अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। और आज के इस वीडियो में बेबी हेयर कटिंग का डेमो आप लोगों के साथ जो है वो शेयर करने जा रहे हैं। बेबी हेयर कटिंग में हम ज़्यादातर जो कटिंग करते हैं वो ज़ीरो एंगल पर जो है वो कट किया जाता है। और ज़ीरो एंगल पर जो कट किया जाता है उसमें सीज़र को नेक के साथ रख के कट करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। तो हम दो मेथड के साथ कटिंग कर रहे होते हैं, या तो बालों को बिल्कुल स्किन के साथ रख के कट कर रहे होते हैं, और या फिंगर में उठा के कर रहे होते हैं। ठीक है, ख़ास तौर पे बेबी जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा हिल रहे होते हैं। ठीक है, और उस मूवमेंट के दौरान काफ़ी केयरफुली तौर पर हमें सीज़र को जो है वो यूज़ करना होता है। तो जब हमें फील हो रहा होता है कि बेबी कहीं पर भी तंग कर रहा है, सर को नीचे नहीं झुका रहा है, तो हम दोनों फिंगर में बालों को होल्ड करके कटिंग कर लेते हैं। ठीक है, और जहाँ पर लगता है कि थोड़ा सा मतलब बच्चा ठहरा है अपनी जगह पर, तो फिर हम जो है वो बालों को, क्योंकि जो हमारी ज़ीरो एंगल वाला कट होता है वो फिंगर से ज़्यादा हमें नेक के ऊपर रख के बालों को जो कट किया जाता है ना, उसमें ज़्यादा नीट आता है। लेकिन इस सूरत में जब बच्चा बहुत ज़्यादा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं जो अच्छे से कटिंग करवा भी लेते हैं, लेकिन ज़्यादातर यही होता है कि बच्चे बहुत ज़्यादा मतलब अपने सर को नीचे नहीं झुका सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे सूरत में एक तो आपको अपनी जो चेयर होती है उसको आपको काफ़ी ऊंचा रखना चाहिए, हाइट पे रखना चाहिए, ताकि आपको बहुत ज़्यादा बच्चे के सर को नीचे नहीं झुकाना पड़े, क्योंकि वो बार बार अपने रुख को जो है ना वो चेंज कर लेता है। ठीक है, अब यहाँ पर ये कि आप बहुत ज़्यादा अगर पतले सेक्शंस पर काम करोगे तो काम बहुत ज़्यादा नीट होता है। ठीक है, जितने ज़्यादा सेक्शंस बना के आप स्टेप बाय स्टेप कटिंग करते हो उतना ज़्यादा आपका हेयर बहुत ज़्यादा मतलब नीट कटिंग होता है। लेकिन ऐसी सूरत में जब बहुत पतले पतले सेक्शंस बना के कटिंग की जाती है तो उसमें टाइम भी ज़्यादा चाहिए होता है। ठीक है, तो टाइम अगर आपके पास नहीं मतलब बच्चा आपको टाइम नहीं देता है, वो उसको बस ये होता है कि जल्दी जल्दी हमें फ्री कर दिया जाए, तो फिर हम तकरीबन 2-3 सेक्शन में ही कोशिश करते हैं कि बच्चों के बालों की जो है ना वो हेयर कटिंग कर दी जाए। ठीक है, और बड़ा केयरफुली आपने जो नोक होती है ना अपने सीज़र की, उसको आपने जो है ना वो बड़े ध्यान से यूज़ करना है, और उसको बिल्कुल अच्छे से होल्ड करके रखना है कि बच्चा इधर उधर अगर हाथ भी मारता हो तो आपकी सीज़र जो है वो उसके हाथ को या उसकी नेक को टच नहीं करे। अभी तकरीबन हमारे 3 सेक्शन बने हैं, और इन सेक्शंस को अब मैं सारे बालों को पीछे लेकर आऊँगी, और अगर मुझे फील होगा कि यहाँ कोई छोटे बड़े बाल हैं उनको मैं ऐसे जो है वो फिंगर्स में लेके तो उसको जो है वो मैं कट कर लूँगी। ठीक है, और एक ये पॉइंट भी है कि अगर बेबी कटिंग आप कर रहे हो तो आप इस तरह का सीज़र लो, अगर आप बिगिनर लेवल पर हो, कि जिसके आगे से जो कॉर्नर होते हैं ना वो बिल्कुल हल्के से राउंड में भी मिल जाते हैं। ठीक है, अगर आपको मतलब कुछ लोग बहुत एक्सपीरियंस रख रहे होते हैं उस सूरत में, फिर भी उन्हें पता होता है कि हमने बच्चों को किस तरह से हैंडल करना है। लेकिन अगर आपका एक्सपीरियंस नहीं है तो फिर आप आगे से जो राउंड कॉर्नर होते हैं वो वाला सीज़र यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अब ये आंखों के पास तो बिल्कुल भी हम इस तरह से मतलब ज़ीरो एंगल पर रख के बालों को नहीं कटिंग कर सकते हैं। तो हम बालों को कॉम्ब नीचे की तरफ ही लाएंगे, और उसके बाद अपने फिंगर से जो है वो ज़ीरो एंगल की तरह जो है ना वो मतलब तिरछा हेयर कट करते हैं। फ्रंट से स्ट्रेट कट आता है और साइड से जो है ना वो तिरछा कट आता है। उससे ये होता है कि जब आपके फिंगर्स में आपके बाल होते हैं तो अगर उस दौरान मूवमेंट भी बच्चे के सर की होती है तो आपको इतना ज़्यादा इशू मतलब कोई नहीं होता है। ठीक है, अब ये बैक वाले हमने फ्रंट पे भी गाइडलाइन बना दी है, अब हम बैक वाले बालों से फ्रंट वाले बालों को मैच करेंगे। ठीक है, और उसका ये तरीका है कि जो बैक वाले बाल आपके हैं उसके साथ साथ आपने जो है ना वो मतलब ये जैसे आपको दिखाया जा रहा है इस तरह से सेक्शन लेना है, और थोड़े थोड़े बाल फ्रंट पे आते चले जाना है और उनको कट करते चले जाना है। ठीक है, तो ये वो बच्चे जो बहुत ही ज़्यादा हिलजुल रहे होते हैं उन बच्चों की कटिंग ने आपने इस तरह से करनी है। आज की वीडियो का यही वाला जो है वो मकसद था, और यहाँ पर हमने एप्रन भी इसीलिए यूज़ नहीं किया क्योंकि बच्चा उतार के बार बार इधर उधर एप्रन को फेंक रहा था, और वो बिल्कुल कह रहा था कि इसके साथ तो मैं बिल्कुल भी कटिंग नहीं करवाऊँगा। ठीक है, और उसके बाद भी आप देख लें कि किस तरह से हमने इस बच्चे को जो है वो हैंडल किया है। ठीक है, तो इन पॉइंट्स को आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा, और ज़रूर केयरफुली तौर पर बच्चों की जो है वो हेयर कटिंग कीजिएगा, स्टेप बाय स्टेप कटिंग कीजिएगा। थोड़े थोड़े बालों को उठा के आपने कट करना है। ठीक है, और इस तरह से जो है मतलब कम से कम टाइम में, ज़्यादा भी बच्चे ने 10 मिनट से ज़्यादा आपके पास जो है ना रुकना नहीं है, और इस दौरान में आपने जल्दी जल्दी कटिंग करनी है, और बिगिनर्स को तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। ठीक है, तो ये हमारी कटिंग जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। कटिंग के बाद जो ड्रायर है वो तो बिल्कुल भी इन्होंने यूज़ नहीं करने देना बच्चों की, क्योंकि इस तरह से ही जो है वो सेटिंग जो है वो करनी होती है। और अब हम छोटे छोटे बाल जो रफ बाल हैं इधर उधर उनको भी चेक करेंगे, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अक्सर हमारी कंप्लीट कटिंग होने के बाद
कुछ थोड़े बहुत बाल जो हैं वो रह जाते हैं। ठीक है, अच्छा ये इनका फिनिशिंग लुक था। उस टाइम ये एग्री नहीं थी, जब थोड़ी सी बहलिंग है तो उसके बाद हम लोगों ने इनका फिनिशिंग लुक आप लोगों के साथ शेयर किया है। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। लाजमी कमेंट करके बताइएगा। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।